लियारी में 27 अमवात का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी शुरू, नोटिस कहां चस्पा किया, किसने वसूल किया? इमारत खाली कराने के लिए SPCA का नोटिस तलब। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, इमारत गिरने के वाक़या और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इमारत से मलबा उठाने का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक सानिया लियारी में जाँ बाक अफराद में 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 नन्हे बच्चे शामिल हैं। जो भी इस पूरे वाक़े में जिनकी कोताही है, जिन्होंने अपने फ़राइज़ जो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं सर अंजाम दिए या अंजाम दिए भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई हो। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन। सिंध हुकूमत का 27 अफराद के बुरसा को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी ने कहा कि जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन को फौरी तौर पर इमदाद दी जाएगी। जिस अफसर की लापरवाही जाहिर हुई उसको मुकदमे में डालेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि लियारी में अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार बोले कि मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। क्राइम को नीचे लाना, मैं समझता हूँ कि इनको क्रेडिट जाता है। डेफिनेटली अब आगे नई चीज़ें होंगी तो और कम होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिंध पुलिस और कराची पुलिस को क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने क्राइम को नीचे ज़रूर लाएं। ओमान में वीज़ों का मसला बन गया था, वहाँ पे हमने जाके वो अपने वीज़े को खुलवाया है, और मैं आज आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया, और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है, ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नजर आएगा इंशाल्लाह। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया, जराइम की शरह नीचे आ जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। सेहतमंद कराची होगा तो मुल्क भी सेहतमंद होगा। पाकिस्तानियों के लिए UAE के वीज़े मुस्तरद हो रहे थे, UAE के वज़ीर दाखिला से मिलकर हल निकालेंगे। कुवैत और ओमान जाकर पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाए। पाकिस्तानियों को अपने ग्रीन पासपोर्ट पर फख्र है और मज़ीद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FPR ने मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि FPR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स इस निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और मजीद मुअस्सर बनेगा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स नादहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मुअस्सर और वक्त और पैसे भी बचेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,33,690 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गया। पहली बात तो ये है कि अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने हैं, उन्हें प्लग इन करना है। क्यों नहीं बच्चे बच्चियां हमारे इन कम्युनिटीज़ से आगे आ रहे हैं, हमें वो देखना है। और उसके लिए जो बात आपने हमें आज समझाई है, वो बात वाकई समझने की, वो हमें वी हैव टू रीच आउट टू द अनरीच्ड, वहाँ तक पहुँचना है हम सबको। वो एक लंबी मंजिल है, तो उसका आपने एक आसान हल ढूंढा है कि जो टैलेंट हमारे पास है, कम से कम उन पत्थरों को तो तराशें ना और उसमें से हीरे ढूंढें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बैठे हुए हैं, अगली दफ़ा आई एम श्योर जब हम मिलेंगे तो आसफा और तीरथ की जगह पे आप में से कई लोग होंगे।
आइन के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क चलाने के लिए सबको किरदार अदा करने की जरूरत है। विभाग के वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाना और तरक्की करना पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। कौम के मावारों को अच्छी तरबियत देना हम सब का फर्ज है। हमें नफरत नहीं, मोहब्बत बांटनी है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। मुत्तहिद होकर तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है, ये अलेजिडली इल्जाम के तौर पर ये एक मिस स्टेटमेंट है और आप इस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो आसिफ सईद खान खोसा कहते हैं क्योंकि आइन का आर्टिकल 63(2) ये कहता है, तो मैं कोट अनकोट उनके अल्फाज में पढ़ के बताने लगा हूं ताकि कोई इबहाम ना रह जाए, ताकि किसी को कोई शक ना रह जाए। और वो मोजिज लोग जो प्रेस में बैठकर तहरीके इंसाफ के, मैं पार्टीजन नहीं हूं, आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। अपोजिशन ने कहा रेफरेंस भेजना स्पीकर का इख्तियार नहीं। ऐवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। हंगामा राय पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। कहा जाने लगा मैं अपोजिशन का स्पीकर हूँ। असेंबली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ। आर्टिकल 62 और 63 को उठाकर फेंक देना चाहिए। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए जरूरी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर रवा हफ्ते गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। ट्रंप ने कहा कि रवा हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। गजा से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील के लिए काम करने पर बात करेंगे। मस्क का थर्ड पार्टी शुरू करना मुज़ाहिदा केस है। ब्रिक्स के ईरान पर हमलों की मजम्मत पर ट्रंप ने धमकी दी। जो ब्रिक्स के अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा, इस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत आलमी सतह पर रुसवाई का शिकार। भारत की जानिब से चीन के मजहबी मामले में मुदाखलत, चीनी सफीर का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन के सफीर जो फियोंग ने कहा कि भारतीय हुक्काम के दलाई लामा से मुतालिक हालिया बातें चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। दलाई लामा का सिलसिला नस्ब चीन के तिब्बत में ही तश्कील पाया। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को चीन के मामलात में मुदाखलत की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और फजाई और बहरिया के सरबराहान का जबरदस्त खराज अकीदत। गज़ा में हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। लालक जान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको-चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन, कमांडर फोर्स, कमांडर नॉर्दर्न एरिया की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत। कहते हैं कि कौम में अजीम हीरो की जुर्रत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। लालक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की बहादुरी और हिब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। लालक जान शहीद की कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज में हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुहर्रम अल हराम के दौरान मिसाली अमन व अमान और बेमिसाल खिदमत पर इजहार तशक्कुर। स्टेक होल्डर्स को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने अज़ादारों की खिदमत, अमन, इत्तेहाद और एहतराम पर सूबाई वुज़रा, उलमाए कराम, पाक फौज, रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई वुज़रा, पुलिस, उलमा और इंतजामिया समेत तमाम इदारे लायक तहसीन हैं। पंजाब में मुहर्रम अल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसे पहले कभी न देखा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अज़म अजला के हवाले से कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर इत्तलाअ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील एक सवालिया निशान है। ज़मशुदा अजला का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा है। कमेटी की तश्कील में KP के हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। ज़म अजला में किसी भी किस्म की तब्दीली मुशावरत के बगैर नाकाबिले कबूल होगी। मुस्तरद शुदा आदमी कैसे कबायली अजला के फैसले कर सकता है? कमसन ड्राइवर के हाथों एक और हलाकत। शाहदरा टाउन में 13 साल कार ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया, 2 जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर को शहरियों ने पकड़ लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कार को तेज रफ्तारी से जाते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी ने मोटरसाइकिल को पीछे से बुरी तरह टक्कर मारी। इससे कबल भी कमसन ड्राइवर्स के हाथों हलाकतों के मुताबिक वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशें। बागों के शहर में बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर के ऊपर स्याह बादलों का बसेरा, हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी। शदीद बारिशों के पेश नजर NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक नदी नालों दरियाओं में तुगयानी का खतरा बढ़ गया। दरिया काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चतरा, अलहुर्जा और दीगर नदी नालों में बहाव में इजाफा मुतवक्की है। पंजाब, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इसराइली फोर्सेस के गजा में खून रेज हमले जारी। इसराइल के स्कूलों में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद और 304 जख्मी हो गए। गजा शहर में मकान पर बमबारी से 12 अफराद शहीद और दीगर इलाकों में 27 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज महज से अब तक इमदाद के मुंतजर 743 अफराद को शहीद कर चुकी। शोधा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 अफराद जख्मी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुकाम ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास अपनी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात न थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल हैं। इसके बावजूद भी वो दोहा में एक आला सतही मुज़ाकराती टीम भेज रहे हैं। इसराइल ने यमन में हौज़ी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। इसराइल का यमन के हौज़ियों पर बड़ा हमला, 3 अहम बंदरगाहों, पावर प्लांट पर बमबारी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि यमन से इसराइल पर मुसलसल हमले जारी थे। यमन में अल-हदीदा, अल-सलीफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। रास को तब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। हमले उस वक्त किए जब हौज़ी शिद्दत पसंदों ने जंगबंदी के बाद इसराइल की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2025-26 सीजन का डोमेस्टिक कैलेंडर जारी। PCB के मुताबिक आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। कौमी T20 टूर्नामेंट रकम से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 रीजनल टूर्नामेंट्स भी शेड्यूल का हिस्सा। मैचेस कोयटा और कराची में होंगे। नेशनल T20 क्वालिफायर में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं।